अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है नंबर 1 है। इसमें ट्रांजिशन दी गई हैं A to N तक की दी गई हैं। इसमें हमने दो बातों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजिशन उधार की है और कौन सी ट्रांजिशन जो है कैश में है। यानी कैश ट्रांजिशन देखनी है और क्रेडिट ट्रांजिशन देखनी है। क्योंकि हम सवाल हल करते हैं क्वेश्चन, तो हम जब ट्रांजिशन पढ़ते हैं तो हमारे लिए यही प्रॉब्लम होती है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये कैश की ट्रांजिशन है या क्रेडिट ट्रांजिशन है, और फिर हम उसको गलत एंट्री पास कर देते हैं। इन सवालों के जरिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ट्रांजिशन को पढ़ के कि ये इस टाइप की ट्रांजिशन है क्रेडिट होती है, इस टाइप की ट्रांजिशन है जो है कैश की होती हैं। तो इस सवाल के अंदर हमसे यही कहा गया है कि स्टेट बयान करो, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर कैश और क्रेडिट ट्रांजिशन। बताओ इनमें से कौन सी ट्रांजिशन कैश में है और कौन सी ट्रांजिशन क्रेडिट में है। क्रेडिट उधार को बोलते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिशन नंबर ए है, पेड सैलरी ₹12,000। तो जब भी लफ्ज़ आप याद रखें, पेड का लफ्ज़ आ जाए, पे का लफ्ज़ आ जाए या पेड का आता है, वो कैश ट्रांजिशन होती है। यहाँ क्या तनख्वाहों के 12,000 रुपये अदा कर दिए हैं, तो ये कैश ट्रांजिशन है। आपने बतानी है ये कैश ट्रांजिशन है। कैश का पेड का लफ्ज़ आ जाए, रिसीव का लफ्ज़ आ जाए, कलेक्शन का लफ्ज़ आ जाए, कलेक्टेड का लफ्ज़ आ जाए, ये सब जो है कैश ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर बी है, इसमें है रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई ₹5,200। मिस्टर वाई से 5,200 रुपये वसूल किए हैं, यानी जब वसूल किए हैं तो कैश आया है, तो ज़्यादा ये कैश ट्रांजेक्शन है। फिर सी ट्रांजेक्शन में बताया है पेड रेंट ₹4,500। पेड का लफ्ज़ बताता है कैश को, रिसीव का लफ्ज़ बताता है कैश को। तो हमने किराया अदा कर दिया है 4,500 का सी ट्रांजेक्शन में, ज़्यादा सी ट्रांजेक्शन भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन है। फिर डी के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर डी बोले पेड इलेक्ट्रिक बिल ₹2,200 के इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिए, तो पेड का लफ्ज़ आ गया है, इससे पता चल रहा है कि हमने अदा कर दिए हैं, तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स है। फिर ई आती है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ₹40,000। जब कैश का जिक्र ना आए, परचेज़ करें या सोल्ड करें और कैश का जिक्र ना आए और कोई नाम आ जाए, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होती है। यहाँ पे ये सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, यहाँ नाम दे दिया मिस्टर वाई का, कैश की कोई बात नहीं आई, ₹40,000, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। जब भी हम सोल्ड करें या परचेज़ करें, उसमें कैश का जिक्र ना हो, सिर्फ नाम आ जाए, तो वो ट्रांजेक्शन याद रखें क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत काम की बातें हैं, इनको नोट करें, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन बनाते वक्त। अब हम एफ की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ आ गया पेड। पेड से मुराद खुद ही हमें पता चला, अदा कर दिया। पेड रेंट बाय चेक फॉर ₹3,000। रेंट जो है चेक के ज़रिए अदा कर दिया, यानी आपने चेक लिख के दे दिया, उसने बैंक से पैसे ले लिया। अब पैसे बैंक से ले या आपसे ले, लेकिन पेमेंट हो गई है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन ही कहलाएगी। चेक भी कैश में ही ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर जी है परचेज गुड्स फ्रॉम जाहिद ब्रदर फॉर ₹10,000। देखें जाहिद ब्रदर से आपने 10,000 रुपये का गुड्स यानी मर्चेंडाइज परचेज की है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में देखिए आपको ना तो पेड का लफ्ज़ आया है और ना ही कोई कैश का लफ्ज़ आया है इसके अंदर, लेकिन नाम दे दिया गया है जाहिद ब्रदर। जब भी नाम दे दिया जाए और कैश या चेक वगैरह का जिक्र नहीं आता या कोई लफ्ज़ नहीं आते पेड वगैरह के या रिसीव वगैरह के वर्ड, तो हम ऐसी ट्रांजेक्शन को जिसमें सिर्फ नाम दिया जाता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लेते हैं। तो लिहाजा ये ट्रांजेक्शन नंबर जी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। उधार में हुआ है, गुड्स हमारे पास मर्चेंडाइज आ गई है, लेकिन पेमेंट अभी नहीं दी, पोस्टपोन्ड है, वो कुछ 2-3 महीने बाद जो भी एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक पे की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नाम है बॉट। परचेज का दूसरा नाम है बॉट। बाई की थर्ड फॉर्म है BOUGHT। बॉट माने ख़रीदा। एन ऑफिस चेयर, आपने ख़रीदी ऑफिस चेयर फॉर अकरम एंड आलम फॉर ₹2,500। देखिए इसके अंदर भी ये तो पता चलिए आपने ऑफिस चेयर ख़रीदी है, किससे नाम आ गया, अकरम एंड आलम से ख़रीदी आपने 2,500। कैश का कहीं जिक्र नहीं आया, पेड का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, इशूड का लफ्ज़, चेक इशूड करने का कोई लफ्ज़ नहीं आया, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है आई में परचेज गुड फॉर ₹28,000 फ्रॉम उज़मा एंड सन इन कैश। अच्छा देखें इस ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स परचेज़ किया 28,000 का उज़मा से, लेकिन आगे बता दिया कैश में किया गया है। जब नाम भी दे दें और कैश भी दे दें, फिर नाम से हमें कोई गर्ज नहीं होती है, वो ट्रांजेक्शन कैश की होती है। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में आपको नाम भी दे दिया उज़मा एंड सन्स और कैश का ही बता दिया, तो अब उज़मा एंड सन्स से हमें कोई
जो है ज़रूरी नहीं है, उस्मान इंसान हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हमारे को क्लियर हो गया, कैश का लफ्ज़ आ गया है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट एंट्री है जे, पेड सैलरी रुपीज़ 18,000 रुपये, सैलरी पे कर दी 18,000 रुपये की, पेड का लफ्ज़ आ गया, पे का लफ्ज़ आ गया, ये इससे खुद पता चल रहा है ये कैश ट्रांजेक्शन है। फिर नेक्स्ट है परचेज अ फर्नीचर फॉर रुपीज़ 30,000 फ्रॉम फर्नीचर हाउस इन कैश। देखें, अब आपने ख़रीदा है फर्नीचर 30,000 रुपये का फर्नीचर हाउस से कैश में। अब यहाँ पे नाम भी दिया है फ्रॉम करके फर्नीचर हाउस, लेकिन आगे बता दिया है कैश का लिए, तो लिहाजा ये कैश ट्रांजेक्शन होगी। अगर ये नाम इन कैश नहीं बताता तो हम इसको उधार ट्रांजेक्शन में लेते, इसको क्रेडिट में लेते, लेकिन अब कैश का जिक्र खुद ही आ गया है तो ये ट्रांजेक्शन कैश में। जब भी कोई नाम के साथ कैश का लफ्ज़ आ जाए तो वो ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। फिर एल है परचेज बुक फ्रॉम वाहिद एंड कंपनी फॉर रुपीज़ 50,000। देखिए इस ट्रांजेक्शन में परचेज़ करिए, किताबें खरीदी हैं वाहिद एंड कंपनी से 1,500 रुपये की। यहाँ वाहिद एंड कंपनी का नाम आ गया है, लेकिन कैश का जिक्र नहीं आया, पेमेंट का जिक्र नहीं आया, कोई चेक इशू करने का जिक्र नहीं आया, तो ये ट्रांजेक्शन उधार की है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश में नहीं है क्योंकि इसमें नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू रूमा फॉर रुपीज़ 5,000। आपने, आपका कस्टमर रूमा है, रूमा को 5,000 रुपये का माल बेचा है, यहाँ के कैश का जिक्र नहीं किया, कोई कलेक्शन का जिक्र नहीं किया, कोई रिसीव का जिक्र नहीं किया आपने, तो ये जो ट्रांजेक्शन उधार है क्योंकि आपने माल बेचा है, नाम दे दिया कस्टमर का लेकिन कैश का जिक्र नहीं है, तो जब कस्टमर का नाम आ गया तो वो उधार की ट्रांजेक्शन है, इसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। फिर आपके पास है रिसीव, रिसीव का लफ्ज़ ही कैश के लिए इस्तेमाल होता है, या पेड का लफ्ज़ ही कैश के लिए इस्तेमाल होता है, इशूड का लफ्ज़ ही कैश के लिए इस्तेमाल होता है। रिसीव फ्रॉम कामरान से वसूल करें लोन के पैसे और रुपीज़ 20,000 के, कामरान को लोन दिया था, अब उससे कामरान से लोन के पैसे मिले 20,000 के, ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि रिसीव का लफ्ज़ आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये प्रॉब्लम थी जो हमने ट्रांजेक्शन से मुतालिक थी, हमने ट्रांजेक्शन पढ़ के बताई। इसमें से हमने 2 आइडेंटिफाई करने थे कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन कैश की है और कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट की है, ये आपको सिखाना था। ठीक है, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का इस तरह हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि जब आप ट्रांजेक्शन करें तो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांजेक्शन करें। अगर स्टूडेंट हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में हमें लिखें, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा इंतज़ार करें। अभी हम ट्रांजेक्शन के ऊपर चलना है ताकि आप अच्छी तरह जनरल एंट्री पास करने से पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना सीख लें, आइडेंटिफाई करना सीख लें। शुक्रिया।